हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई, रिले मॉड्यूल, आर्डिनो, वाईफाई मॉड्यूल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, डीसी मिनी वाटर पंप and LDR. So now let's move forward for in-detail explanation of project. Stay tuned. हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम्स आपके लिए लेके आए एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक्स, जो कि हाइड्रोपोनिक्स जो भी खेती है वो हाइड्रोपोनिक्स खेती का हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। सो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के जो हाइड्रोपोनिक्स जो खेती अभी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी के ऊपर ये ऐसे इस प्रकार से पौधे तरंगिए जाते हैं, यानी तैराए जाते हैं, और उसमें से बहुत सारे जो आउटपुट से वो निकाले जाते हैं, जैसे कि कुकुम्बर्स है, फ्लावर्स है, अलग अलग टाइप्स के आपके वाले जो जैसे कि सब्जियां है। ओके, सो इस प्रकार के इन खेतियों में से इसे हम उसका प्रोडक्शंस निकालते रहते हैं। सो अभी इंडिया में भी ये प्रोसीजर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक IoT बेस्ड सिस्टम बनाना भी जरूरी है, क्योंकि हम अगर अभी एक प्रगत राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, एक प्रगत राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सारा IoT बेस्ड मॉनिटराइज करना थोड़ा जरूरी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक्चुअली ये सारा एक मेरा प्रोजेक्ट मॉडल बना लिया है। इस प्रोजेक्ट मॉडल्स में ये मेरा एक ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर सेंसर्स है, और ये है हमारा इधर एक LDR सेंसर, वहाँ पे कितना लाइट से वो भी हमें समझना चाहिए, और देन ये है हमारा एक वाईफाई मॉड्यूल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस माइक्रो कंट्रोलर्स के माध्यम से हम ये सारा एटोमाइज करने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो मोटर्स होती है इस प्रकार की, ये मोटर्स इसके पानी में हम डाल देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स बरकरार रखने के लिए हम इसका वाला इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है आपको इसका एक्चुअली जो मैं अभी आउटलाइन समझा चुका हूँ, थोड़ा सा इन डिटेल्स में इसे और समझ लेते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें काम करने एक पावर सप्लाई लगने वाला है, जो कि 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट के पावर सप्लाई की हमको यहाँ पे जरूरत होने वाली है। सो दैट्स व्हाई मैंने वो पावर सप्लाई पे बना लिए हुए। ये जो ट्रांसफार्मर है, इसको अगर हम यहाँ से 230 वोल्ट AC देते हैं तो इधर 12 वोल्ट AC आ जाएगा, और उस 12 वोल्ट AC का DC करने के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर भी बना लिया है। वो जो ब्रिज रेक्टिफायर है ऑटोमेटिकली हमें 12 वोल्ट DC बना देगा। उसे फिल्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर्स डाल दिया हुआ है, ओके, जो कि 1000 माइक्रोफैरड 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट्स का है। एक ये हमारा LM317 नाम का जो IC है, ये हमें 3.3 वोल्ट बनाते देगा, और वो हम पहुँचाएंगे हमारी इस वाईफाई मॉड्यूल्स तक, जो कि हमारा 3.3 वोल्ट पे काम करवाता है। और साथ में यहाँ पे एक 7805 जो IC है, वो हमें इस मोटर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमने यूज़ की हुई है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो है ये मोटर एक्चुअली ऑक्सीजन बरकरार रखने के लिए खुद एक पानी के जो बुलबुले होते हैं ये पानी में निकालते रहेगी और ऑक्सीजन बरकरार रखेगी, ताकि ये जो हमारे पौधे ये अच्छी तरह से इसे ऑक्सीजन मिल सके। और ये रिले उससे ड्राइव करने के लिए हमने लगाया हुआ है। सो सेंसर्स, ब्रेन एंड एक्चुएटर से ये सारा सिस्टम चलेगा। सो इसमें ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई से देना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन्स को काम करने के लिए 12 वोल्ट DC की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 12 वोल्ट DC भी इसको दे दिया हुआ है। और साथ में ही यहाँ पे ये जो LDR है, इनको यहाँ से जोड़ दिया है हमारे एनालॉग्स मॉड्यूल से। ये जो हमारा टेम्परेचर, इससे भी जोड़ दिया मेरे एनालॉग्स मॉड्यूल से। एनालॉग एक्चुअली ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें BCD नाम के पोर्ट्स होते हैं। सो B पोर्ट्स पूरी तरह से डिजिटल है, C पोर्ट एनालॉग है, D पोर्ट्स भी डिजिटल है। सो ये BCD पोर्ट्स मैंने मेरे इस्तेमाल करवा लिए ये सारे काम करने के लिए। एक्चुअली RxTX नाम का जो हमारा यहाँ का जो टर्मिनल्स है, उससे मैं मेरे वाईफाई मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर चुका हूँ, और उससे मैं मेरे वाईफाई मॉड्यूल्स को कनेक्टिविटी में ले लूँगा, और ये जो पौधे हैं इनको ऑटोमाइज करवा लूँगा। यानी इनको ऑटोमाइज करवाने के लिए एक्चुअली मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि अगर मैं इस प्रकार का कोई हाइड्रोपोनिक्स का खेती करवाता हूँ, तो ये खेती करवाते समय मुझे ऑटोमेटिकली इसका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर समझना चाहिए, ताकि ये पौधों का ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे वहाँ पे समझ जाएगा। और साथ में वहाँ का लाइट इंटेंसिटी अच्छा है या नहीं, या लाइट्स मुझे वहाँ पे कंट्रोल्स करवाने हैं, तो भी मैं इन प्रकार के अन्य रिले के माध्यम से कर सकता हूँ। अभी तो मैंने ये रिले मेरे ये मोटर्स ऑक्सीजन के लिए लगा लिया है, तो ये तो मैं मॉनिटर्स करते रहूँगा। और साथ में ही इस मोटर्स को भी मैं मेरे वाईफाई मॉड्यूल्स के माध्यम से और मेरे ऐप्स के माध्यम से कंट्रोल्स करके इन्हें ऑपरेट्स कर लूँगा, ताकि इनको सही तरीके से पानी जो पौधों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स मॉडल्स आप जरूर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए भी हम काम में ले सकते हैं, और ये सबमिशंस
इसका करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं इसके अगले डेमोन्स्ट्रेशन पे। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये मॉड्यूल्स को सप्लाई दे के इसका मेरे वेब पेज के साथ में कनेक्टिविटी कर लिया है। आपको यहाँ पे दिख सकता है, अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको दिख रहा होगा। 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है, तो ये सारा टेम्परेचर भी आपको दिख रहा होगा। ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पे 29 है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लाइट्स इंटेंसिटी नियर अबाउट 58 अभी यहाँ का हो चुका है, जो लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे सेंस हो रहा है। रिले अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मोटर्स का कनेक्शन शुरू हो सकता है। यानी हम यहाँ से बैठे बैठे हम जहाँ पे भी हमारे ऑफिसेस में काम करवा रहे हैं, तो वहाँ से हम इन रिले को कंट्रोल्स करके ऑक्सीजन मोटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं भी रिले को ऑपरेट करवा रहा हूँ। अभी वेब पेज डेवलप्स हो जाएगा, देखो वहाँ पे आपको मोटर्स ऑपरेट हुआ दिखा होगा। तो इस प्रकार से अभी हमारा मोटर्स ऑपरेट हो चुका है। अगर मैं इसे बंद करवाता हूँ तो यहाँ से रिले से वो ऑफ भी हो सकता है। तो इसके लिए लेकिन हमें थोड़ा सा इस वेब पेज को ऑपरेट हो जाना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, इस तरह से ये मेरा हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स का प्रोजेक्ट हमें काम में आ सकता है। अभी मेरा रिले ऑफ हो चुका है, मोटर भी ऑफ हो चुका है। आपको इस प्रकार के प्रोजेक्ट समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और मेरे प्रोजेक्ट को इस तरह से आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे। धन्यवाद।